सभी को मेरा नमस्ते, जय हिंद। और जो मेरी माँ समान है उनको मेरा चरण स्पर्श। छोटी सी आप लोग मेरे से सीखना कि कैसे बोलना पड़ता है ना। यहाँ डरने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई बाहर का नहीं बैठा, ठीक है ना, कोई पुलिस वाले बैठे हैं, ना परीक्षा हो रही। परीक्षा में थोड़ा डर रहता है ना कि हम कुछ गलत बोल जाएंगे तो नंबर कट जाएंगे। यहाँ काहे के नंबर कटना है, कुछ नहीं। तो बिल्कुल बोलना चाहिए, बोलने यहीं से शुरुआत होती है। हम लोग क्या घर पे जब शुरू करते हैं तो बंद नहीं होते, और यहाँ खड़ा हो करते हैं तो बोलना शुरू बोल ही नहीं पाते। बहन जी बहुत हंस रही है, मतलब घर पे तहलका हो जाती है। सबके घरों पे होता है, तो थोड़ा सा हमें सबके सामने बोलना भी सीखना चाहिए ना, समाज के सामने। ये हमारा एक हर एक व्यक्ति का गुण है। ईश्वर बहुत सी रचनाएं बनाता है। जब ईश्वर बनाता है तो जानवर बनाता है, पक्षी बनाता है, कीड़े मकोड़े बनाता है, फिर उसके एक सबसे बड़ी रचना होती है इंसान बनाता है। इंसान में पूरी संरचना एक जैसी होती है, दिमाग में कोई अंतर तो है नहीं है। ये अंतर है, आप लोगों के बाल इतने बड़े हैं, हमारे ये बाबा जी ने कटाते इनके भी इतने बड़े हो जाए। बस एक लिंग भेद ईश्वर नहीं करता, सिर्फ वो एक अपनी प्रकृति का बैलेंस बनाने के लिए स्त्री पुरुष बनाता है। जो प्रकृति पूरी तरह से संतुलित रहे इसलिए स्त्री पुरुष बनाए जाते हैं। उसके बाद जब हम जमीन पे जन्म लेते हैं वहां से भेदभाव शुरू होता है। वहां और कौन भेदभाव करता है, जरूरी नहीं कि पुरुष ही करते हैं, महिलाएं भी करती हैं कि नहीं करती? करती है ना। देखो हमारे सबसे पहले अगर मान लो 2 बेटी हो गई तो वो बोलती है एक और कर लो, शायद लड़का हो जाए। फूल कौन चलाएगा, पेड़ कौन चलाएगा, पता नहीं क्या चलाएगा। सही बात है। तो कहीं ना कहीं हम सब मिलकर जब ये ठानेंगे कि हमें ये भेदभाव बोलना है। आज जो महिला दिवस है इसका अर्थ यही है कि हम पहले तो जन्म से ही शुरुआत करें। जब जन्म लेता है बेटा ले या बेटी, मैं उदाहरण बताऊंगा। मेरे ही परिवार में मेरे साथ ही पढ़ता था एक हमारा ही चाचा है, उसके 7 बेटियां हैं। हम लोग पढ़े, अब जब हमारी शादी नहीं हुई तब तक उसके 7 बेटियां हो गई थी। तो कहीं ना कहीं मतलब उसको खूब समझाए तो परिवार में ही लोग बोलते नहीं एक और देख लो, लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। इस चक्कर में लास्ट में अब उसको नसबंदी करवानी पड़ी, मतलब 7 बच्चियों के बाद। तो मेरा कहने का अर्थ है कि शुरुआत हम जन्म से ही करेंगे। और मान लो 2 बेटी की बात नहीं होती तो कोई किसी का प्रेम नहीं रहता। जब जहाँ जन्म ले लिया बच्चे ने घर पे, चाहे बेटी हो चाहे बेटा, फिर उसके प्रति हमारा अपना तो जाता है कि ये मेरा बेटी है या मेरा बेटा हो, चाहे कैसी भी होगी उसकी सेवा तो करनी पड़ेगी। लेकिन जब तक नहीं है, जैसे 2 एक है तो वही है हमारा, और कुछ नहीं है। इसलिए वो जन्म से ही शुरुआत करें। मुझे लगता है जो बेटी सुख दे सकती है बेटा नहीं दे सकता, क्योंकि बेटे का सुख आधा कौन देता है हमें? बहू देती है कि नहीं देती? और जिसकी बहुएं आ गई होंगी वो समझ रहे होंगे सुख कैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं एक आजकल तो खासकर जब आप पढ़ लेते हो तो परिवार अलग हो जाता है। तो इसलिए भेदभाव न करें, बेटा बेटी को बराबर माने। अगर आपके पास बेटी आई है तो बेटी को भी बेटा ही समझें, और बेटा आया तो बेटा को भी बेटी समझें। उसको मतलब संतुलित रखें परिवार को। फिर जब हम जन्म के बाद शुरुआत होती है हमारी, जब हम समाज में आते हैं, चलना फिरना सिखाते हैं, तो वहाँ भी बहुत सारे हमें भेदभाव सिखाए जाते हैं कि तुम महिला हो तो इस मंदिर पे नहीं जा सकते, तुम पुरुष हो तो इस मंदिर पे जा सकते हो। तो कोई, मुझे लगता है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम ईश्वर को मानते हैं, जहाँ पर कोई मंदिर ही नहीं है वो भी तो ईश्वर को मानते हैं। वो भी तो जी रहे कि नहीं जी रहे? जी रहे कि नहीं जी रहे? मैं मेरी जहाँ ड्यूटी है जंगल में, वहाँ आदिवासी का मंदिर ही नहीं मिलता। वो अलग देवताओं को मानते हैं, आदिवासी हैं, तो क्या वो नहीं रह रहे? जिंदा है। तो इसलिए हम कोई भेदभाव ना करें। इसके बाद जब आती है बात स्कूल की, शिक्षा की, मुझे लगता है कि हम कहते हैं कि नारी शक्ति है, देवी है, देवी मानते हैं ना नारी को। तो उस देवी को अगर आप शिक्षित नहीं करेंगे तो वो देवी घर पे बैठी रहेगी, कुछ नहीं कर पाएगी। तो सबसे बड़ी बात है हम अपने आप को शिक्षित करें। जब हम पढ़ेंगे तो हम अपने अधिकारों को जानेंगे। अगर हमें पढ़ने नहीं आएगा तो कोई मतलब का नहीं है। आप कोई भी हमारी जमीन की रजिस्ट्री करा लेगा और बैठे रह जाएंगे। कराते हैं ना, अंगूठा लगवा लेते हैं कई के लड़के। अभी तो ठीक है, जो बुढ़ापे में पूछो, कई बुढ़ियाँ होंगी उनसे पूछना कितना कष्ट होता है। तो जब हम पढ़ना जानते होंगे, पढ़े होंगे, तो हमें पता चलेगा कि हमारे क्या अधिकार है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर पढ़ने की देखिए कोई उम्र नहीं होती। अगर आप थोड़ा सा भी पढ़े हैं, नहीं पढ़े हैं तो पढ़िए। मैंने आज संकल्प लिया था अभी आधा 1 घंटे पहले, मेरी माँ अनपढ़ है, अंगूठा लगाती है, मैं उसको 1 साल के अंदर उसको नाम लिखना सिखाऊंगा और 100 तक गिनती सिखाऊंगा और पढ़ना सिखाऊंगा। तो ऐसी कसम खाएं उसको, ये सिखाएंगे 1 साल में हम तो ड्यूटी पे चले जाएंगे। तो कहीं ना कहीं अगर आप सिखाना चाहें तो सीख सकता है व्यक्ति, की नहीं सीख सकता।
किसान परिवार से होगे जो भी, तो एक हंसिया पकड़ती हो हंसिया, कुल्हाड़ी पकड़ती हो, और ये क्या वो करते हैं ना, निदाई करते हैं, क्या बोलते हैं, खुरपी पकड़ती हो, उससे बहुत हल्का होता है पेन। होता है कि नहीं होता? खेत पे जब जाते हैं खुरपी चलाते हैं तो कीड़े भी आते हैं, काटते कि नहीं काटते, लेकिन जब पेन किताब पे चलाते हैं कॉपी पे, उस समय कीड़े भी नहीं काटते, न पसीना निकलता। सब बहुत आसान काम है। अगर हम शिक्षा से जुड़ेंगे, पढ़ाई लिखाई करेंगे तो सही जगह पहुंचेंगे। तो अपनी बेटियों को पढ़ाएं। और हमारे आप लोगों में क्या है कि जितना भी ग्रामीण एरिया का है, बेटियों को पढ़ाते हैं 8वीं तक, 9वीं तक, 10वीं तक, उसके बाद उनको किनारे कर लेते हैं कि अगर थोड़ा सा मान लो डगमग आ गई, थोड़ा कहीं फेल हो गई या कम नंबर आए तो बोले तुम्हारे बस का नहीं, तुम नहीं कर पाओगे। ये गलत निर्णय है। ऐसा कुछ नहीं होता, व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। हम खुद पुरुष होकर भी हमने इंजीनियरिंग की थी, 4 साल कुछ नहीं किए थे, मतलब बेकाम के आदमी हो गए थे, सही बताए, जो हमें जानते होंगे। तो कहीं ना कहीं बदलाव आता है, लेकिन फिर उसके बाद फिर लगे तो बदलाव आ गया। तो ऐसा नहीं कि हम छोटा सा एक विषय में फेल हो गई और हमने उनको घर बैठाल दिया, ये बिल्कुल गलत है। ये तो काम होने चाहिए। क्या एक दिन आप बीमार हो गए तो क्या शरीर काम का हो जाता है? क्या रहता है ना हमें भरोसा कि ये शरीर फिर से एनर्जी आएगी, फिर से ताकत आएगी, फिर हम काम करेंगे। तो ऐसे ही पढ़ाई लिखाई, मान लो एक विषय में कमजोर हो गए, इस परिस्थिति कुछ ऐसी बनी, फेल हो गए, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि पूरा जीवन खराब हो गया, कुछ नहीं कर पाएंगे। प्रयास करो, उसको समझाओ, मोटिवेट करो। तो शिक्षा से जोड़िए। अगर आप शिक्षित होंगे तो सशक्त होंगे। और मुझे लगता है जो पहले से ऐसा सवाल नहीं रहा है, आज के समय में महिलाओं को बहुत सारी शक्तियाँ दी गई हैं और बढ़िया सरकार भी बहुत सारा मदद कर रही है। पैसा सभी के खाते में आता होगा, 1250 रुपये आता कि नहीं आता है? इनके भरोसे भी नहीं रहना कि एक पेन ला के दे दो, 1250 रुपये खूब पैसा बच जाएगा लिपस्टिक से। और उसमें से कॉपी भी ले सकती हो, पेन भी ले सकती हो, किताब भी ले सकती हो, पढ़ा सकती हो, पढ़ भी सकती हो। बच सकता है कि नहीं बच सकता? बड़े काम कर सकते हो ना। तो वही बोल, लेकिन करना पड़ेगा। देखिए देश की महिला, मुझे लगता है महिलाओं से ज़्यादा एनर्जी किसी में नहीं है। महिला से अच्छा मैनेजमेंट किसी के पास नहीं होता। बिना पढ़ाई आप लोग घर चलाती हो, चलाती भी नहीं चलाती है, और 2 जगह के चलाती हो, मायके का भी चलाती हो, ससुराल का भी चलाती हो। तो कहीं ना कहीं अच्छी है, क्वालिटी तो है कि नहीं है। उस क्वालिटी को हमें पहचानना है। अगर हम नहीं पहचानेंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए पहचानिए। इसलिए मैं कहता हूँ कि नारी अब अबला नहीं रही। अबला का मतलब जानते हो क्या है? कमजोर। अबला का मतलब होता है कमजोर। नारी अब अबला नहीं रही, सबला हो गई है। सबला मतलब ताकतवर हो गई है ना। नारी अब अबला नहीं रही, हो गई है सबला, और वक्त आने पर अच्छे को बजा सकती है तबला। जो भी आप लोग चाहोगे तो बदल सकते हो, सही है। और जिसके भी घर में शराब पीते हो उनके लिए मेरे पास एक इलाज है। एक ये मार साहब है, वहाँ बैठे रामेश्वर मार साहब, इनने एक दिन अपनी पत्नी से पूछा कि मैं शराब पी कर आया घर में, तो घुसने दोगी? तो बोली घुसने तो दूंगी, लेकिन पहले 4 घूसे दूंगी। तो जिसके भी घर में ऐसे हो, नशा करते हो, तो बिल्कुल समझ गए हो क्या करना है। नहीं ज़्यादा घूसे मत देना, नहीं वो पुलिस बुला लेगा तो उल्टा हो जाएगा। तो इसको सुधारने का प्रयास करोगे तो आसानी से सुधर सकता है। मुझे लगता है आप लोग जितना नियंत्रण कर सकते हो कोई नहीं कर सकता। तो इस दिवस पर संकल्प लीजिए, कसम खाइए कि हम अपने आप को शिक्षित करेंगे, अपने परिवार को शिक्षित करेंगे, बेटियों को शिक्षित करेंगे। जब एक बेटी शिक्षित होती है तो मेरा मानना है कि उसकी आने वाली 7 पुश्तें बदलती हैं, 7 पीढ़ियां बदलती हैं, क्योंकि वो बच्चों को पढ़ाती है। अगर बच्चे को कोई बेटी होती है, शादी होकर दूसरे परिवार में जाती है, उस परिवार को पढ़ाती है। इसलिए बेटियों को जरूर पढ़ाइए, उन्हें शिक्षित करिए। अगर आप शिक्षित करेंगे तो बहुत अच्छा भविष्य होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।